आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों को केमिस्ट्री की समझ आ रही होगी। तो काइंडली आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एथनॉल और फिनॉल में डिफरेंस। ठीक है, अब हम इन दोनों की डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। ये बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आता है, तो इसमें मैंने आपको डिफरेंसेस करके दे दिए हैं ताकि आप इजीली ये आप लोग लिख लें, याद कर लें, आपके लिए इजी रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस एथेनॉल का है कि ये लिटमस पेपर को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, इसको मतलब से लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिनॉल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है कि लिटमस पेपर उसके अंदर डालने से वो एसिडिक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो एथेनॉल है वो बेसिस के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रल है, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो फिनॉल है, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, तो वो जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, तो ये भी साल्ट और वाटर देगा। उसके बाद अच्छा, अब थर्ड डिफरेंस ये है कि एथेनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई उसमें कलर उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिनॉल जो है वो जब रिएक्ट करेगा फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 के साथ तो पर्पल कलर देता है। ब्रोमीन वाटर के साथ एथेनॉल का कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि फिनॉल जो है वो जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। एथेनॉल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, जबकि फिनॉल कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। एथेनॉल जिंक डस्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि फिनॉल जो है वो हॉट जिंक डस्ट के साथ बेंजीन प्रोड्यूस करता है। एथेनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एस्टर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूटी स्मेल देगा, जबकि फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं देता कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए एथेनॉल और फिनॉल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो है अरेंज करना है आपने वाटर को, एथेनॉल को, बेंजोइक एसिड को और C6H5OH को इंक्रीजिंग देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी रीज़न बतानी है। ठीक है, फिनॉल हो गया। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज करना है, तो अब हम अरेंज कैसे करेंगे? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बेस पे हमने इसको अरेंज करना है और इसके साथ में इसकी रीज़न भी देनी है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और क्या वजह है कि क्यों एसिडिक है। अब ये हमने अरेंजमेंट इसकी की है। सबसे जो लेस एसिडिक है वो है आपके पास एथेनॉल, फिर है वाटर, देन आपके पास आ गया फिनॉल और फिर है बेंजोइक एसिड। अब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है बेंजोइक एसिड। क्या वजह है कि क्यों बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है? बेंजोइक एसिड एक सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए रखता है क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा पोलर है, वो पोलैरिटी उसमें डेवलप हो जाती है। और पोलैरिटी क्यों डेवलप होगी? कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, क्योंकि COOH कार्बोक्सिल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है और कार्बोक्सिल ग्रुप बहुत ज़्यादा पोलर ग्रुप है, इसकी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ग्रुप होता है। फिर आ गया फिनॉल। फिनॉल इससे लेस एसिडिक होता है। क्यों? बेंजोइक एसिड से, क्योंकि इसमें कोई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं मौजूद और इसमें फिनोलेट आयन बनता है। ठीक है, फिनोलेट आयन जब बन जाता है वो स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके बनेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, तो वो एसिडिक है। मैंने आपको बताया था कि फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होता है क्योंकि उसमें वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जब फिनोलेट आयन वो बनेगा। तो नेक्स्ट वाटर आ गया। वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है इथाइल अल्कोहल से, क्योंकि इथाइल ग्रुप जो होता है उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है
और इसकी पोलैरिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू OH बॉन्ड की वजह से। OH की वजह से इसकी पोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते इथाइल अल्कोहल में, इसलिए वाटर जो होता है वो उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये आपके पास रीज़न है कि अगर आपके पास ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है।